नमस्कार दोस्तों, विकास के साथ पन्ना की बात चरण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। पहला वीडियो मैंने डाला था बैंकों में ऑनलाइन खाता कैसे खोलें मोबाइल के माध्यम से, और दूसरा वीडियो डाला था बैंक में अपना पैसा जमा कर एफडी कराएं, ओडी कराएं और आरडी कराएं। दोस्तों, कई लोगों का मानना ये रहता है कि घर में पैसा सुरक्षित है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैंने एक वीडियो डाला था कि जो भी बचत खाता आपका किसी भी बैंक में है, पर्टिकुलर एक बैंक में ना होकर किसी भी बैंक में, वहाँ जाके पैसा जमा करें और उसमें एफडी कराएं, आरडी कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज का लाभ लें। क्योंकि आप किसी को ब्याज में पैसा देते हैं तो वहाँ सुरक्षित नहीं होता है वो पैसा, और कई जगह आपने देखा होगा कि आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, अपना बचत खाता खुलाकर वहाँ पर पैसा जमा करें, एफडी करें, आरडी करें। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। चालू खाता बैंक में कैसे खुलाएं, क्यों खुलाएं, उसके बारे में मैं विधिवत आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आप ध्यान से सुने, समझें कि आपके लिए चालू खाता क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, और किन लोगों के लिए चालू खाता आवश्यक है, करंट अकाउंट क्यों खुलाएं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बैंक में करंट खाता खोल सकते हैं। यह खाता व्यापारियों के लिए होता है। जो ही व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह खाता होता है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, कई लोग जाने अनजाने बचत खाते से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन अधिक हो जाते हैं तो उनको पेनाल्टी चार्जेस लगने लगते हैं और उनको नोटिस भी कई बार आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, उन लोगों के लिए है कि इसमें, क्योंकि बचत खाता केवल बचत के लिए है, बचत पूंजी जो अपन ने कमाई है छोटी मोटी, वो रखने के लिए होता है बचत खाता। उसमें क्योंकि सभी बैंक अपने हिसाब से कुछ वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार कुछ इंटरेस्ट भी आपको देते हैं, वो बचत खाता के लिए होता है। जबकि जो करंट खाता, चालू खाता रहता है, उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। उल्टा यदि आप उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ज़्यादा लेन देन कर देते हैं बिना जानकारी के अभाव के, तो उल्टा बैंक आपसे चार्जेस काट लेता है और आपको नुकसान होता है। क्योंकि आप बड़ी मेहनत से एक एक रुपये इकट्ठा करके बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तब कहीं जाकर उसमें पैसा आपके पास आता है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह था कि आप लोग, छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी, किसी भी तरीके के व्यापारी हों, सभी व्यापारी बैंक में जाकर छोटा या बड़ा करंट अकाउंट खुला सकते हैं। सभी बैंकों में अलग अलग प्रकार के खाते उपलब्ध हैं। कहीं पर आपको 10,000 भी मेंटेन करना है, कहीं 15,000 भी, किसी बैंक में 20,000 रुपये भी मेंटेन करना है। और मैं आपको और जानकारी देता हूँ, जैसे कई बैंक में जहाँ 10,000 मेंटेन करना है, तो अब आप उसमें एवरेज बैलेंस भी आपको रखना होगा, तब कहीं जाकर अगले महीने आप उसमें 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना पैसा जमा कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने एवरेज बैलेंस नहीं रखा तो उसमें चार्जेस आपका कट जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये चार्जेस कैसे कट गया, काहे का कट गया। दोस्तों, मेरा आपको जानकारी इसलिए उपलब्ध करा रहा हूँ कि एवरेज बैलेंस का मतलब क्या होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो कि एवरेज बैलेंस क्या है। एवरेज बैलेंस का मतलब दोस्तों सीधा सीधा है कि जितना पैसा आप पहले महीने खाते में रखेंगे, एक महीने जितना पैसा आप रखेंगे, उसका 10 गुना, मतलब 10 गुना आप कैश डिपॉजिट नेक्स्ट मंथ में जमा कर सकते हैं। जितना पैसा आप एक महीने 30 दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन आप जितना पैसा आप अपने खाते में रखेंगे, करंट खाते में, उतने
हिसाब से एवरेज बैलेंस आएगा तो अगले महीने आप उसका 10 टाइम मतलब 10 गुना कैश जमा कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आपने 10,000 रुपये 1 तारीख को आपने करंट खाते में रखा, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 10,000 इंटू 30 डे इक्वल टू 3 लाख, मतलब आपका 30 दिन में ये 3 लाख रुपए हुआ। तो अगले महीने आप 30 लाख रुपए तक उसमें जमा कर सकते हैं कैश। कैश की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि आप चेक के माध्यम से पेमेंट लेते हैं किसी से, तो चेक में कितना भी आप चेक लगा सकते हैं खाते में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कैश जमा करने के लिए आपको 10 गुना ही राशि उसमें जमा कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको चार्जेस भी लग सकते हैं। और ये तो आप जब बैंक जाएंगे, बाकी जानकारी बैंक में आपको उपलब्ध हो पाएगी। जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपसे साझा की है, मैंने आपको बताया। बाकी आप बैंक आकर बैंक में जो ऑफिसर्स वगैरह किसी भी बैंक के में जाके आप पूछ सकते हैं कि उनका किस तरीके का चार्जेस है, किस तरह एवरेज मेंटेन करना है। ये सारी जानकारी आपको बैंक में जाके मिल पाएगी। तो दोस्तों, बैंक आइए, किसी बैंक जाइए और करंट अकाउंट खुलाकर अपना व्यापार बढ़ाइए। ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि उनसे पूछते रहें कि कितना एवरेज मेंटेन हो गया है, कितना अपन जमा कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बैंक में मिल जाएगी। और छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सभी प्रकार के खाते वहाँ पर बैंक में उपलब्ध हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल विकास के साथ पन्ना की बात को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करते जाएँ, ताकि मैं आपको इसी तरीके से नए-नए वीडियो, नई-नई जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराता रहूँ। बैंकिंग के बारे में जो भी कुछ आपको लगे पूछना है, जितनी जानकारी मुझे उपलब्ध हो पाएगी, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893474680। नए वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। शुभ रात्रि, जय श्री राम।